अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा गोल ऑफ साइकोलॉजी पे। असल में साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो इसका गोल ये है कि हिडन बिहेवियर के पीछे क्या मोटिव है उसको समझा जाए। और इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि जब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो इसमें इन्वॉल्व होता है कि वो लोगों की हेल्प करे किसमें? उनकी पर्सनल इमोशनल प्रॉब्लम्स में। और इसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट आते हैं। वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं टू डिस्कवर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, उसको मीटिंग्स के ज़रिए बेसिक गोल करते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी के एक्चुअली 4 गोल्स हैं। एक तो डिस्क्रिप्शन, दूसरा प्रेडिक्शन, तीसरा कंट्रोल और 4 एक्सप्लेनेशन। अब डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ये है कि अंडरस्टैंड करे कि उसका बेसिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर का क्या है। थियरीज असम्पशंस वगैरह ये डेवलप करते हैं इसमें कि क्या हुआ होगा। गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान ऐसा है तो वो क्यों है, उसकी क्या वजह है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें एरिक एरिक्सन की स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की ना, तो उसमें हम देखते हैं कि मोटर डेवलपमेंट में जो बेबी डिस्क्राइब करते हैं कि वो लो दिस हेल्प पीपल आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम्स इन बेबीज हु डू नॉट डेवलप इन द नॉर्मल सीक्वेंस। अब जैसे सेपरेट पेरेंट्स ले लें हम लोग कि माँ बाप जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, तो जो बच्चे माँ बाप दोनों के साथ पलते हैं या जो सिंगल के साथ पलते हैं उनकी हैबिट्स, अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ टॉकिंग और मुश्किलात से जो है उनका कैसे मुश्किलात से निकला जाए, टैकल कैसे करें, इसकी जो तरीक़ाकार है ना वो मुख्तलिफ होता है। तो ये तो होगी हमारी डिस्क्रिप्शन। अब हम आते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। साइकोलॉजिस्ट ऑफन मेक प्रेडिक्शन अबाउट बिहेवियर। अब प्रेडिक्शन बनाते हैं जब हम एक दफ़ा किसी के एटीट्यूड को या किसी की इंटरेस्ट को समझ लेते हैं ना, तो हमें समझ आना शुरू हो जाती है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे माहौल में लेकर जाएंगे तो इसका रिएक्शन ये होगा। अब जो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, एग्जांपल ले लेते हैं ना यहाँ पर, एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जब आप उसके सामने कोई भी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो वो फौरी इमोशनली हो जाएगा। यानी कि अगर रोने वाली कोई बात है या कोई टची बात है तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा टची हो जाएगा। अब कंट्रोल, जब आपने प्रेडिक्शन कर दी एक सर्टन लेवल तक कि आपने एक बिहेवियर है उसको कंट्रोल ऐसे करना है, तो क्या होगा कि फिर आप उसको कंट्रोल भी करेंगे। अब क्या होगा कि जब आप अब देखिए एक माँ की मिसाल ले लेते हैं यहाँ पर। एक माँ है, एक बच्चा है, उसके अंदर एक बुरी आदत को रोकने की कोशिश कर रही हैं। अब जब जब वो बुरी आदत नहीं करेगा तो माँ उसको कैंडी देती है। ठीक है, ये होगी हमारी पॉजिटिव साइड आ गई एक बात की। तो क्या करेगा वो, चांस जो है ना कि इस बुरी आदत से रुकना है वो इंक्रीज हो जाएगा खुद ब खुद। तो हम लिटिल बिट कंट्रोल कर लेते हैं ना उस चीज़ पर। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस कंट्रोल के ऊपर वो जो क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहा है उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं कि कैसे कंट्रोल हासिल करें। लोग भी हैं, अपनी अपनी ही हरकत पे कंट्रोल हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पे भी हमें बहुत ज़्यादा कमांड अब आना शुरू हो गई है। अब हमारा आखिरी टॉपिक रह गया है जो है एक्सप्लेनेशन। अब जब हमने डिस्क्राइब भी कर दिया ये मसला था, प्रिडिक्ट भी कर दिया कि इसका इस मसले की वजह से ये करेगा ये शख्स ज़िंदगी में, फिर हमने उस पर कंट्रोल भी कर लिया। कुछ हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कुछ चीज़ें सोची। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी थी कि एक माँ थी, उसने अपने बच्चे की एक आदत ख़त्म करने के लिए उसको कैंडीज़ दी, तो हमने कंट्रोल करने की भी कोशिश की। जब हमें समझ लग गई कि हम कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं, तो हमें लोगों को अंगेज करना पड़ेगा ऐसे बिहेवियर में जो उनको मोटिवेट करते हैं,
जैसे देखें, हम क्यों भूख भूख महसूस करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत है खाने पीने की। और हम चीज़ों का इल्म क्यों हासिल करते हैं? या देखें, आप लोग क्यों ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं? उसकी क्या वजह है? ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके, चीज़ों पे कंट्रोल कर सके हम। तो साइकोलॉजी के बेसिक हमने अभी गोल्स की बात की, उसके सिर्फ और सिर्फ 4 गोल्स हैं। सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, वजह क्या बनी, प्रिडिक्शन कर लेते हैं, इसके पीछे ये अनासिर होंगे। अब हम उसको कंट्रोल करेंगे, ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ जो है वो या तो एक्सेसिव होगी, जिस पे कंट्रोल ज़रूरी है, या वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी, तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा। और एक्सप्लेनेशन इसकी ये वजूहात हैं, ये मोटिव्स हैं इस बात के पीछे। तो इस तरह से हमें समझ आ गया कि साइकोलॉजी है किसी भी बिहेवियर को, किसी भी इंसान को, कोई भी मसले जो हैं दरपेश होते हैं उनमें वो ना सिर्फ कंट्रोल करती है बल्कि उनकी हेल्प भी करती है। साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग द पीपल who are stuck in any situation, in any emotional situation, in any environmental situation। तो साइकोलॉजी का असल मतलब ही ये है कि ह्यूमैनिटी की हेल्प करे। थैंक यू सो मच, होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।